हाल ही में एक विवाद चल रहा है शंकराचार्य वर्सेज बीजेपी सरकार। जी हाँ, वो मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी जिन पर यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है हाल ही में, हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, आप तस्वीरें ये देख सकते हैं, और उन्हें वहाँ से गिरफ्तारी पर रोक भी मिली क्योंकि कोई आरोपी में कोई ठोस सबूत अभी नहीं मिले, हालांकि जांच अभी बाकी है। इसमें खुद स्वामी जी शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर उन पे कोई आरोप है और उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके लिए कठिन से कठिन, कठोर से कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। और शंकराचार्य जैसे पद पर अगर बैठा कोई इंसान ऐसा सोच सकता है सपने में भी, तो उसके लिए बहुत कठोर दंड होना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य का जो पद है हिंदू धर्म में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा पद माना जाता है। और ये ऐसे ही इलेक्शन के थ्रू नहीं चुना जाता है, ये शास्त्रों के थ्रू चुना जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी परमिशन नहीं है वो शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगे, लेकिन यूपी सरकार ने एक नोटिस भेजकर उनसे शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट हाल ही में मांगा है। अब समस्या ये है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर कुछ समय से यूपी सरकार और शंकराचार्य जी के बीच में काफ़ी तीखी नोकझोंक बहस हमको देखने को मिली मीडिया के थ्रू, और तब से ये मामला उजागर हो और शंकराचार्य को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसी वजह से उन पर मुकदमे भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई सरकार से सवाल पूछता है या सरकार के खिलाफ बोलता है, उसका ये मतलब नहीं है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, उस पर मुकदमा चलाया जाए, और यही इस मामले में हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य जी का जो पद है वो सनातन में सबसे श्रेष्ठ है, और उसके खिलाफ ऐसा कुछ किया जाता है तो हिंदू धर्म को ये सोचना चाहिए, जितने भी हिंदू लोग उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म आस्था का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। और ये मामला सच है या झूठ है, उससे पहले मीडिया ट्रायल चला के तो हिंदू धर्म को बदनाम किया जा चुका, शंकराचार्य को बदनाम किया जा चुका है, ऐसे ऐसे आरोप उन पे लगाए जा चुके हैं। हालांकि जांच तो अभी बाकी है, लेकिन मीडिया में तो बदनाम हो चुके हैं, हाईलाइट हो चुके हैं। तो ये हिंदू धर्म को सोचना चाहिए। हालांकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, हाल ही में ईरान में खामनेई जी की जैसे डेथ हुई, उनके मर्डर उनका कर दिया गया अमेरिका इजराइल द्वारा, और उसके विरोध में लखनऊ में जो इमामबाड़ा है उसमें जितने मुस्लिम समुदाय सभी के सभी सड़कों पर आ गए उनके विरोध के अंदर, विरोध प्रदर्शन के लिए। तो एक वो समुदाय है, वो अपने जो प्रतिष्ठित पद है उनके लिए इतना कर सकता है, और हम शंकराचार्य जो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में सनातन धर्म में सबसे बड़ा पद है, उसके लिए हम चुप बैठे हैं। उसके लिए हम नहीं सोचते कि क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, शंकराचार्य जी को क्या कहा जा रहा है, क्या मामला है क्या नहीं, हम जानने की भी कोशिश नहीं करते। तो सच में आप कह सकते हो कि हिंदू धर्म खतरे में है, जब हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो सनातनी है, वो शांत बैठे हैं, इंसानियत के नाते ही वो इस पर नहीं बोल रहे कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। तो फिर सच में मैं कहूँगा कि हिंदू धर्म खतरे में है। सरकारें सेफ है लेकिन हिंदू धर्म खतरे में है।